एक बार फिर कोरोना डरा रहा है। कोरोना का वायरस अपने नए रूप JN.1 तीन राज्यों गोवा, महाराष्ट्र और केरल में पांव पसार चुका है। केरल में अब तक कुल 4 मौत की खबर भी है। कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो ये संख्या 2000 के पार है। मई के बाद दिसंबर के महीने में सर्वाधिक 614 मामले सामने आए हैं। ये वो महीना है कि अगर 2020, 2021, 2022, 2023 जिसमें हम अब लोग रह रहे हैं, कुछ कोरोना के केसेस में इजाफा होता रहा है। अगर भारत से इतर दूसरे देशों की बात करें तो 40 देशों में यह वायरस लोगों को शिकार बना रहा है, जिसमें सिंगापुर भी है, जिसमें अमेरिका भी है। जानकार कहते हैं कि JN.1 ओमिक्रॉन से अधिक संक्रामक है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जिन्होंने टीकाकरण कराया है उनमें वायरस अटैक के बाद हल्के लक्षण नज़र आ सकते हैं, लेकिन डरने की जगह सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि अमेरिका का यह भी कहना है कि इसकी वजह से अस्पतालों में बेड्स की कमी पड़ सकती है, लेकिन बात हम यहाँ कुछ और करने वाले हैं। सवाल यह है कि 2021 में जब कोरोना का डेल्टा वेरिएंट तांडव मचा रहा था, तो क्या यह वायरस खुद लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था या वजह कुछ और थी? आपको वो मंजर याद ही होगा कि किस तरह से लोग दवाओं के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अफरा तफरी थी। यह बात सच है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लोगों के शरीर पे घुसकर जितना उत्पात मचाना था मचाया, लेकिन एक सच और भी है कि ज़्यादातर डॉक्टरों को पता ही नहीं था कि मरीज को किस रेट ऑफ फ्लो पर ऑक्सीजन देना है। मरीज के तीमारदार भी ये कहा करते थे कि जब वो डॉक्टरों से बात करते थे, जब वो नर्सों से बात करते थे, तो उनका जवाब संतोषजनक होता ही नहीं था। वो इधर उधर की बातें ज़्यादा करते थे। यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा मरीज को कितनी देनी है, दवा किस तरीके से देनी है, उसको लेकर के क्लैरिटी नहीं थी। उसको लेकर के डॉक्टर भी बहुत स्पष्ट नहीं थे। हालांकि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी। हकीकत ये रही कि ऐसे बहुत से मरीज थे जिन्हें ज़रूरत से अधिक ऑक्सीजन दी गई, जो मौत की एक बड़ी वजह बनी। ऑक्सीजन कम दी गई या अधिक, यह बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन सच तो ये है कि कोरोना रूप बदलकर एक बार फिर डराने लगा है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।